हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे लुमियस मेथड के बारे में। जिन्हें नहीं पता लुमियस मेथड क्या है, लुमियस मेथड एक मात्र ऐसा मेथड है जिससे आप दुनिया का कोई भी फेस जल्द से जल्द बना सकते हो और बहुत ही इजी मेथड है। एक डिसेंट वे में बहुत इजीली तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे लुमियस मेथड की हेल्प से आप कोई भी फेस ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि लुमियस मेथड आखिर होता क्या है। सपोज करो हमारे पास एक बास्केटबॉल है जो एक सर्कल फॉर्म में है, जिसके अंदर की सारी लाइंस कर्व हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल के किसी भी दो हिस्सों को कट कर लेंगे पैरेलली इक्वल पार्ट्स में, कि ये कहलाता है हमारा प्लेन फ्लैट सरफेस। कि फेस कभी भी कंप्लीट सर्कल फॉर्म में नहीं होता और ये फ्लैट सरफेस काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी होता है क्योंकि इससे ही हम हमारी सारी मेजरमेंट्स कर पाते हैं। बात करते हैं फेस की डायरेक्शन के नाम क्या होंगे। मेनली 3 चीज़ याद रखना। फर्स्ट, फ्रंट व्यू। अगर कोई पर्सन बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा है हमारी आई कांटेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर पर्सन का फेस थोड़ा सा मूव है तो वो 3/4 व्यू कहलाता है हमारी आई कांटेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड, कंप्लीट होता है साइड फेस, जिसे हम साइड व्यू भी कहते हैं। लुमियस मेथड के अकॉर्डिंग हमारा जो फेस है वो 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइडेड होता है। बाकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किल्स इम्प्रूव होंगी। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लुमियस मेथड के बारे में। अब हम बात करेंगे लुमियस मेथड से हम लुमियस फेस ड्रॉ कैसे किया जाता है और उसके एक फेस में आईज कहाँ पे होता है, नोज कहाँ पे होती है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। ड्रॉ करते हैं हम अपना पहला फेस, जिस फेस के एंगल को हम 3/4 व्यू भी कहते हैं, चौथाई हिस्सा फेस का। फर्स्ट, ड्रॉ अ सर्कल। बिना सरफेस पे ज़्यादा प्रेशर, एक लाइट प्रेशर के साथ हमें ड्रॉ करना है, जिससे हमारी कोशिश करना कि पहले आप रफ ज़्यादा सर्कल्स की प्रैक्टिस करो। एक बार सर्कल बन जाए उसके बाद किसी भी 2 डायरेक्शन से मेजरमेंट करके चेक करना कि आपका सर्कल सही बना है या नहीं। अगर नहीं बना है तो मेजरमेंट करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपको करेक्शन करनी है। अब काफ़ी लोगों का कमेंट आएगा कि हमें पेंसिल कौन सी यूज़ करनी चाहिए। देखो, मुझे तो वीडियो बनानी थी, दैट्स वाई मैंने ग्रेफाइट की 10B पेंसिल यूज़ की है, लेकिन आपको HB पेंसिल यूज़ करनी है, जिससे कि आप लाइट से लाइट ड्रॉ कर पाएँ और इजीली इरेज कर पाएँ। क्योंकि जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतना ही इरेज करने में ज़्यादा मुश्किल आएगी। एक बार सर्कल ड्रॉ हो जाए उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को इरेजर से रिमूव कर लेना। ये बात सर्कल की कि सर्कल परफेक्ट है या नहीं। एक चीज़ याद रखना कि आपका सर्कल कोई भी देख के ये कह सके बस कि वो एक सर्कल है, बस। और रही बात परफेक्शन की, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी। अब हम सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी एक कर्व लाइन। एक बार लाइन ड्रॉ हो जाए उसके बाद 3/4 एंगल के अकॉर्डिंग उसके बाद साइड का फ्लैट सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, एंगल्स को ध्यान रखते हुए। इस फ्लैट सरफेस से क्या होता है कि हमें हेड की अपर लाइन का पता चलता है और नोज की लोअर लाइन का पता चलता है। इसी से हमें फेस का एंगल पता चलता है कि फेस आखिर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम साइड प्लेन फ्लैट सरफेस में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हमें हमारे ईयर्स की डायरेक्शन का पता चलेगा कि आखिर हमारा ईयर बनेगा कहाँ पे। ये 2 पॉइंट हैं जिसकी हेल्प से हमें हेड की अपर लाइन और नोज की लोअर लाइन ज्वाइन करानी होती है। अब हमने जैसे कि पढ़ा था कि हमारा फेस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम यहाँ से मेजरमेंट कर लेंगे, वो भी पेंसिल से। हो सके तो प्लीज स्केल यूज मत ही करना। अब हम फेस के एंगल को ध्यान रखते हुए एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे और आप
जितना ज़्यादा स्मूथली लाइट प्रेशर के साथ ड्रॉ करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको फिनिशिंग देखने को मिलेगी। सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इतना होने के बाद ये हमारी आईब्रो लाइन, ये हमारी नोज लाइन। अब हम अपनी जॉ लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि चिन से नीचे आके मैच हो जाएगी। ये वाली जो लाइन है ये जैसे ही सर्कल से बाहर निकलेगी वैसी हल्की सी बेंड हो जाएगी। फ्लैट सरफेस से जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी इसमें से ही हम अपनी जॉ लाइन क्रिएट करेंगे। इतना होने के बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है इसमें हम ईयर ड्रॉ करते हैं। हमेशा फोर्थ पार्ट में ही हम ईयर ड्रॉ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो फेस के फीचर्स है वो ड्रॉ कहाँ पे होते हैं। यहाँ पे हमारी आईज ड्रॉ हो जाएंगी और ये हमारा नोज वाला एरिया, और यहाँ पे हम आईब्रोज ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमारी ये आईब्रो लाइन है। यहाँ पे हमारा माउथ हो जाएगा। इतना होने के बाद हम अपनी नेकलाइन ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा लिख देते हैं कौन सी चीज क्या है। यहाँ पे आईज हो जाएंगी, यहाँ पे आईब्रोज, और यहाँ पे माउथ हो जाएगा, और यहाँ पे नोज, और ये हमारा ईयर। बाकी आप जितनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो जाएंगी। और ड्रॉ करने के बाद हमारा कुछ फेस ऐसा लगेगा, डिटेलिंग की लूमियस फेस। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड फेस के बारे में, जो कि हमें 3/4 व्यू एंगल शो कर रहा है। हमें हर साइज में ट्राई करने, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा साइज हो, जिससे कि हमारी हर साइज में स्किल्स इम्प्रूव हो। सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है बहुत ही ज़्यादा लाइट प्रेशर के साथ। हमारे हैंड को काफ़ी ज़्यादा फ्रीली मूव करना है जिससे कि हमारे आर्ट वर्क्स में फिनिशिंग देखने को मिले। जैसे कि मैंने बताया था, सर्कल एक बार बन जाए तो उसके बाद मेजरमेंट करके करेक्शन कर लेना। सर्कल बन जाने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को इरेजर से रिमूव कर लेना। बाद सेंटर से कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। इतना होने के बाद तो हमें साइड का फ्लैट सरफेस ड्रॉ करना है जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में होता है इस मेथड के अंदर।
अब हम फ्लैट सरफेस के अंदर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसकी हेल्प से हमें ईयर्स की डायरेक्शन डिसाइड होगी। हमारा फ्लैट सरफेस 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से 4th पार्ट में हमें ईयर ड्रॉ करना पड़ता है। इसके बाद फेस की डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। होने के बाद फ्लैट सरफेस के टॉप और बॉटम से हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि टॉप वाली होगी हमारे हेड की अपर लाइन और बॉटम वाली होगी हमारे नोज की लोअर लाइन। और फिर एक चीज याद रखना, हमारा जो फेस है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। लूमियस मेथड के अकॉर्डिंग पे हम चिन लाइन ड्रॉ कर लेंगे मेजरमेंट करने के बाद। सर्कल के सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, और जैसी वो सर्कल से बाहर आएगी वैसी हल्की सी बेंड हो जाएगी। अब हम साइड की जॉ लाइन ड्रॉ करेंगे कि हम चिन से मैच करा देंगे। अब हम 4th बॉक्स के अंदर ईयर ड्रॉ कर लेते हैं। याद रखना, फ्लैट सरफेस के 4th पार्ट में ही हम अपना ईयर ड्रॉ करते हैं। इतना होने के बाद स्ट्रेट लाइन के एंडिंग पार्ट से हम अपनी जॉ लाइन ड्रॉ करेंगे और चिन से मैच करा देंगे। इतना हो गया। ये होती है हमारी नोज की लोअर लाइन और ये आईब्रो की लाइन, ये हमारी हेड की अपर लाइन। बात करते हैं हमारे फेस के फीचर्स के बारे में। यहाँ पे हमारी आईज हो जाएंगी और ये आईब्रोज। इस लाइन की हेल्प से हमें आईब्रोज की डायरेक्शन का पता चलता है। और यहाँ पे हमारी नोज हो जाएंगी, ये हमारी नोज कितनी चौड़ी होगी उसका पता चलता है इसमें, जो हमने लाइन स्ट्रेट खींची है अभी। और यहाँ पे हमारा माउथ हो जाता है। इतना होने के बाद थोड़ा लिख देते हैं, यहाँ पे हमारी आईब्रोज जाएंगी, आईब्रोज, और यहाँ पे आईज, पे नोज, माउथ, माउथ, नोज, आईज, आईब्रोज, और यहाँ पे ईयर। याद रखना ये भी हमारे बिगिनर्स हैं। हम अपने फेस को थोड़ा डार्क कर लेते ताकि वीडियोस में अच्छा दिखे, सही दिखे आपको। अपनी नेकलाइन ड्रॉ कर लेंगे। कुछ डिटेलिंग से जो आपको ध्यान में रखनी है, बाकी बनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। अब हम बात करते हैं हमारे 3rd फेस के बारे में, जो कि एक साइड फेस है, जिसे हम साइड व्यू भी कहते हैं। और करते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ। साइड फेस को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट मेड अ सर्कल, सरफेस पे कोई प्रेशर डाले ड्रॉ करेंगे एक स्मूथ लाइट प्रेशर के साथ। जितना ज़्यादा लाइट प्रेशर के साथ ड्रॉ करेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्ट हमारा सर्कल बनेगा। बाद हम पेंसिल से मेजरमेंट करेंगे किसी भी 2 एंगल से। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि कहाँ हमारे सर्कल में गलती हो रखी है, तो उसे करेक्ट कर लेंगे।
सर्कल से अलग एक्स्ट्रा जो वेस्ट पार्ट होगा उसे इरेजर से रिमूव कर लेना। हम क्या करेंगे, सर्कल के सेंटर में एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, सर्कल के ठीक सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक सेंटर में ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। जितनी ज़्यादा आपकी परफेक्ट मार्किंग होगी उतना ही परफेक्ट आपका फेस बनेगा। कोशिश करना स्केल का यूज़ ना ही करो तो ज़्यादा बढ़िया है। मेथड के अकॉर्डिंग जो हम फ्लैट सरफेस ड्रॉ करते हैं उसका जो फोर्थ पार्ट होता है इसमें हम ईयर ड्रॉ करते हैं। एक चीज़ याद रखना, हमेशा इसके फोर्थ पार्ट में ही ईयर ड्रॉ होगा। हम क्या करेंगे, एक नोज लाइन, स्ट्रेट नोज लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। जो फ्लैट सरफेस का जो बिलो पार्ट है इससे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हमें नोज का बिलो पार्ट पता चलेगा, लोअर पार्ट का पता चलेगा। उसके बाद फ्लैट सरफेस के टॉप वाला पार्ट, इससे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हमें हेड की अपर लाइन का पता चलेगा। ये चीज़ तो तुम्हें पता होगी कि ल्यूमिस मेथड के अकॉर्डिंग हमारा जो फेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो भी इक्वल पार्ट्स में। ईयर का जो लोअर पार्ट होता है हम इससे जॉ ड्रॉ करते हैं, चाहे वो किसी भी एंगल का फेस हो, और चिन लाइन को जॉ लाइन से मैच करा देंगे। अब बात करते हैं हमारे फेस के फीचर्स कहाँ पे ड्रॉ होंगे। यहाँ पे आईज हो जाएंगी, ये साइड फेस हो तो फिर सिंगल आई ड्रॉ होगी, और यहाँ पे नोज, और यहाँ पे माउथ हो जाएगा, और हम अपने साइड फेस की नेक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर हम मार्किंग करें तो यहाँ पे आ जाएगा माउथ, और यहाँ पे नोज, और ये हमारी आईज हो जाएंगी, और हमारी जो आईब्रो लाइन है इस पर आईब्रोज ड्रॉ हो जाएंगी, और ये हमारा ईयर ड्रॉ हो जाएगा। हो गया कंप्लीट सारी मार्किंग के साथ। आपका कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। अब ड्रॉ करते हैं हमारा लास्ट फेस, कि ये भी एक साइड फेस है। इसमें एक ट्विस्ट है कि ये पर्सन ऊपर की साइड देख रहा है। ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे एक लाइट प्रेशर के साथ। हमें स्मूथ लाइंस और फिनिशिंग देखने को मिलती है हमारे आर्ट वर्क्स में। एक बार सर्कल ड्रॉ हो जाए उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे किसी भी 2 साइड से कि क्या हमारा सर्कल करेक्ट है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे सही कर लेना। प्रेशर का मतलब ये है कि आप हैंड तो पेपर पे टच करोगे बट काफ़ी लाइटली, ज़्यादा से ज़्यादा एक लास्ट फिंगर पेपर पे टच कर सकते हो, जिससे कि हमें एक सपोर्ट मिले और इजीली हम ड्रॉ कर पाए।
एक बार सर्कल बन जाए तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे इरेजर से इरेज कर लेना। तो हम क्या करेंगे, कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, बट सर्कल के सेंटर पार्ट से नहीं, सेंटर पार्ट से थोड़ा ऊपर साइड से। उसका एक रीज़न है, बिकॉज कि पर्सन ऊपर की साइड सीन कर रहा है, इसीलिए हमारी जो लाइन है और हमारा जो फ्लैट सरफेस है वो ऊपर की साइड ही ड्रॉ होगा, सेंटर में ड्रॉ ना होके। अब हम क्या करेंगे, अब हम नोज लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ लाइन के पैरेलल फ्लैट सरफेस के लोअर पार्ट से। हम फ्लैट सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिससे कि हम फेस के ईयर की डायरेक्शन का पता लगा सकें, क्योंकि जो हमारा ईयर है वो फ्लैट सरफेस के 4th पार्ट में ड्रॉ होता है। याद रखना, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो वो 4th पार्ट में ही ड्रॉ होगा। हम अपने फेस की आउटर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि नोज लाइन है फिलहाल। तो है ना, तो आपको पता ही है कि हमारा जो फेस है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है इस मेथड के अकॉर्डिंग। तो हम हमारी जॉ लाइन ड्रॉ करेंगे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम जॉ लाइन से मैच ना करा के नीचे एक्सटेंड कर देंगे। मैच तो होगी लेकिन नीचे भी एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि जब भी हम अपवर्ड की साइड देखते हैं तो हमारा जो जॉ है उसके नीचे का पार्ट भी हमें दिखाई देता है। इसे ही हम हमारी नेक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेकेंड लाइन, यहाँ पे हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा एक शोल्डर है। मुझे थोड़ा डार्क करना पड़ेगा ताकि वीडियो में सही से दिखाई दे सके। जैसे कि मैंने बताया, हमारा जो फ्लैट सरफेस होता है उसके जो 4th पार्ट होता है उसमें हम ईयर ड्रॉ करते हैं। हम हमारे फेस की मार्किंग्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ईयर्स हो जाएगा और यहाँ पे हमारी आईब्रोज, यहाँ पे आईज हो जाएंगी। सिंगल आई इसमें ड्रॉ होगी क्योंकि कंप्लीट साइड फेस है। और ये हमारा नोज, और यहाँ पे माउथ हो जाएगा। तो हो गया, नोज होगी, आईज, आईब्रोज और ईयर। ये आपका फेस कंप्लीट। ड्रॉ होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो। अगर मेरे डेली अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।